हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। गौरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर की रेसिपी। हम इसको बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होएगा। आप इसके साथ इडली, डोसा, वड़ा के साथ खा सकते हैं। मैं बीच बीच में छोटी छोटी बातें बताते रहूंगी और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सांभर बनाने के लिए 250 ग्राम तुअर की दाल लेंगे और इसको 2 बार अच्छे से धोएंगे। उसके बाद इसमें पानी डालकर हम 30 मिनट तक फूलने के लिए रख देंगे। 30 मिनट हो गया है, दाल हमारा अच्छे से फूल गया है। एक हम प्रेशर कुकर लेंगे, दाल के पानी को निकाल के दाल को प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। 1 कप दाल के लिए हमें 2 कप पानी डालना है। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके हमें 5 सीटी लगाना है। देखिए 5 सीटी आ गया है। अब हम गैस को बंद करके और अपने आप प्रेशर निकलने का वेट करेंगे। तब तक हम गैस पे एक कढ़ाई रख लेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच राई का तेल डालेंगे। जो आप तेल खाते हैं आप ले सकते हैं। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें आधा छोटी चम्मच हम राई डालेंगे, आधा छोटी चम्मच हम जीरा डालेंगे, आधा छोटी चम्मच सौंफ डाल देंगे, सूखी हुई 3 लाल मिर्च डाल देंगे। आप देख सकते हैं सभी मसाले चटकने लगे हैं। अब आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लहसुन हल्का सा ब्राउन हो गया है। इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। अब बारीक कटा हुआ 3 हरी मिर्च डाल देंगे। आप तीखा अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब 10 से 12 करी पत्ता डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसको हल्का सा ब्राउन होने तक हम पकाएंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। आप देख सकते हैं प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ टमाटर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें 1 से 2 मिनट तक इसको भूनना है। उसके बाद हम बाकी के सब्जी डालेंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है, हमारा टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम बाकी के सब्जी डालेंगे। जो आपको सब्जी पसंद है आप वो डाल सकते हैं। देखिए 1 मीडियम साइज के मैंने बैंगन को छोटे छोटे टुकड़े कर ली हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे। आधा कप छोटे छोटे टुकड़े करके हम कद्दू डाल देंगे। आप देख सकते हैं इतना छोटा करना है। अब इसमें हम 5 से 6 सहजन डाल देंगे। 1/4 कप हम सूरन डाल देंगे, इसको भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। 3 बारीक कटा हुआ भिंडी डाल देंगे। 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे। 4 बारीक कटा हुआ टेंडी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो आपको सब्जी पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और इसको 2 से 3 मिनट तक हमें सब्जी को भूनना है। देखिए 3 मिनट हो गया है, हमारा सब्जी अच्छे से भून के हो गया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे, इससे अच्छा कलर आएगा। 2 बड़ा चम्मच सांभर मसाला डालेंगे। आप कोई भी ब्रांड के ले सकते हैं, ये होममेड सांभर मसाला है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आप तीखा अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 बड़ा चम्मच इमली का पल्प डालेंगे। मैंने क्या की थी, गर्म पानी में थोड़ा सा इमली डाल दी थी और उसको 5 मिनट के लिए रख दी थी। उसके बाद हाथ से मसल के उसका पल्प निकाल ली थी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स मेरे तरीके से एक बार सांभर बना के देखिए,
आप सबको बहुत पसंद आएगा। आप भी बोलेंगी कि कोई मुझे ऐसा सांभर बनाना बताया है। 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। हमने पहले दाल में भी नमक डाले थे, इसके लिए हमें ध्यान से डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और इसको 5 से 6 मिनट तक हमें भूनना है। ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। देखिए हमारा कुकर के प्रेशर निकल गया है। अब हम ढक्कन को खोल के और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा दाल हमारा गल गया है, आप देख सकते हैं। एक लकड़ी के मंदीले लेंगे, उससे थोड़ा सा दाल को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप कलछी से भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें हैंड ब्लेंडर नहीं चलाना है। आप देख सकते हैं मैं मिक्स कर ली हूँ। इसी तरह हमें रखना है, उसमें थोड़ा थोड़ा दाल दिखना चाहिए। मसाला को भूनते हुए 6 मिनट हो गया है। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। अब मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम दाल डालेंगे। दाल और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं सांभर अभी गाढ़ा है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। अब हम सांभर में 2 कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। आप देख सकते हैं सांभर में अच्छा उबाल आने लगा है। अब गैस का फ्लेम हाई करके हम 5 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सांभर उबलते हुए 5 मिनट हो गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे 40 से 50 ग्राम गुड़। हम इमली डाले हैं ना, तो गुड़ डालने से खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। आप गुड़ की जगह पे चीनी भी ले सकते हैं। अगर आप गुड़ और चीनी दोनों नहीं पसंद करते हैं तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन को आधा ढकेंगे। देखिए 12 मिनट हो गया है। अब ढक्कन हटा के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से पानी और नमक एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। अब हम सब्जी को चेक करेंगे कि पका है कि नहीं। तो एक कलछी पे सिंगा ले लेंगे। सिंगा को पकने में टाइम लगता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से पका है। 3 मिनट हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं सांभर गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। इसी तरह हमें सांभर रखना है। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बाहर के जैसा गर्मा गर्म सांभर बन के तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। आप इसके साथ इडली, डोसा या वड़ा के साथ खा सकते हैं। आप चाहे तो सिंपल चावल के साथ भी खा सकते हैं। आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।